हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे होंगे। अपने अपने हिसाब से परमपिता परमात्मा की ऊर्जा भर भर कर आपके पास आ रही होगी। आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई होगी, तो आप पीस में चले गए होंगे, शांति में चले गए होंगे। जिन्होंने जिन डिवाइन फाइम ने अपने ऊपर वर्क कर लिया है। तो आज मेरा टॉपिक है, मैंने पहले जो वीडियो बनाई है कार्डों के द्वारा टैरो कार्ड रीडिंग की, वो भी मैंने इसी टॉपिक पर बनाई है कि डीएम को पाने के लिए डीएफ को क्या करना चाहिए। तो आज भी मेरा यही टॉपिक है, क्योंकि उस पर तो मैं कार्डों के द्वारा जो परमपिता परमात्मा ने ऊर्जा दी है उसके द्वारा मैंने रीडिंग की है। लेकिन अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताकर आपको बताना चाहती हूँ कि डीएफ को क्या क्या टूल्स बरतने चाहिए अपने डीएम को पाने के लिए, रीयूनियन होने के लिए। तो मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तो जब हमें ये जर्नी दी जाती है तो ये बहुत हाई लेवल का प्यार होता है, डिवाइन लव, स्पिरिचुअल लव। जिन जिन सोल्स ने इसको एक्सपीरियंस किया है वही बता सकती है। दूसरे लोगों के लिए तो जो हंसी मजाक की बात है, क्योंकि इस धरती पर 3D लाइफ पर, थर्ड डिमेंशन पर तो रोमांस प्यार और तरीके का होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी का जो लव होता है वो बहुत डीप लव होता है। वो हमारी आत्मा तक पहुंचता है। जब डीएम मिलते हैं, डीएफ के सामने आते हैं, तो मतलब ये एनर्जी 22 वर्ष होती है। तो डीएम में भी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, डीएफ में मस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। क्योंकि मेरे पास कई केस आए हैं जो अपोजिट सेक्स में भी ये चीज़ें होती है। तो आपने देखना है, क्योंकि जो सोल पहले कॉन्टैक्ट करके आई है कि मैं इस जर्नी पर पहले साधना पर बैठूंगी, उसी को ही बैठना पड़ता है। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन बैठती है, डीएम बैठते हैं लेकिन काफ़ी कम, 100 में से 2-4%। तो जहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको यूनिवर्स ने जर्नी दी है, आप बैठ के हो जर्नी में। पहले तो देखो बबल फेस होता है, हर एक का पता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। उसके बाद होती है जर्नी का असली काम शुरू, रोना धोना शुरू हो जाता है। तो रोने धोने का भी मतलब यही है। डीएफ को थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा। हालांकि इसको समझना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र 60 की थी। मैं मतलब मुझे भी इसको समझने के लिए 1.5-2 साल लगे। मेरे साथ भी 1.5-2 साल रोना धोना चलता रहा। मैं चाहती हूँ कि जो आगे सोल इस वीडियो को देखेगी वो अपना मतलब ये बात सुनकर, मुझे तो किसी ने इतना गाइड नहीं किया, इसीलिए गाइडेंस दे रही हूँ कि आपने अपने डीएम के पीछे नहीं भागना। पीछे ना भागने का कारण ये होता है कि आप साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, आपको बैठना पड़ेगा। जब आप अपने ट्विन से मिलते हो, तो जो भी साधना करते हो ना, वो एनर्जी लेकर आपका डीएम भाग जाता है। आपके डीएफ के रोने का मतलब यही होता है कि आपके डीएम की हीलिंग हो जाती है। उस पर्सन को एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए वो आपके पास बार बार आता है, एनर्जी लेता है, भाग जाता है, अपनी फैमिली पर खर्च करता है, कार्मिक अकाउंट पर खर्च करता है, आप खाली हो जाते हो। मेरे पास बहुत सारे केसेज आते हैं। ज़्यादा डीएफ इसीलिए रोती है क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं रहती। जितनी देर हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, रोने का कोई मकसद ही नहीं होता। रोने का कारण ही यही होता है, हम डीएम के लिए नहीं रोते, उसके प्यार के लिए नहीं रोते, हमारी जो एनर्जी चुराई गई है उसके लिए रोते हैं। हम साधना करते हैं, वो आता है बीच बीच में ले जाता है, हम बस वहीं बैठे रहते हैं। हमारी जर्नी ये अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने की है। मूलाधार चक्रा से ऊपर उठाकर हमने थर्ड आई पर लेकर जाना है इसको। तो आप जाओगे कैसे? जब वो इंसान आएगा, आपकी एनर्जी ले जाएगा, भाग जाएगा। आपने इस चीज़ से बचना है, वो आप ही का हिस्सा है, वो कहीं नहीं जाएगा। आपको इस बात पर भी विश्वास करना है कि अगर उस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो ये यूनिवर्स का काम है उसको आपके पास लाना। बस आपने टूल्स बरतने हैं। सबसे पहले तो सेल्फ लव करना है बजाय डीएम की करने के। उसके बाद आपने साधना पर बैठ जाना है, मेडिटेशन रोज़ करना है। जितना ज़रूरी आपके लिए खाना है, इस जर्नी में मेडिटेशन भी उतनी ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है कि आपने पिछले जन्म में कितनी हीलिंग की है, किस हद तक आप जा रहे हो। हर एक की जर्नी अलग होती है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। हम एक हैं, सभी सोल्स एक हैं। तो उसके बाद हमने अपने सोल पर्पज पर लगना होता है।
इतना कुछ करने के लिए भी काफ़ी टाइम लग जाता है। ये कोई इतना आसान नहीं, डीएम को भूलना भी इतना आसान नहीं, साधना करनी भी इतनी आसान नहीं, अपने चक्र को बैलेंस करना भी इतना आसान नहीं, क्योंकि इसमें डीएफ को बहुत सारा पेन झेलना पड़ता है। वो झेलती भी है, इसीलिए उस पर्सन का इतना हाई लेवल का प्यार हमें दिया जाता है कि हम आसानी से आराम से दर्द को झेल सकें, परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ सकें। ये जर्नी देने का कारण ही यही है, नहीं तो इतना हाई लेवल का प्यार होता ही नहीं इस दुनिया में। क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। कार्म का एक्सपीरियंस इसी जन्म में किया है, सोलमेट का भी किया है, लेकिन सोलमेट और ट्विन का जो डिफरेंस होता है ना प्यार का, ज़मीन आसमान का होता है। ये जो डीएम का प्यार होता है ना, डीएम डीएफ का, ये तो मतलब जड़ों से हिलाने वाला होता है। असहनीय पीड़ा होती है, एक लाश की तरह हमें जिंदा रहना पड़ता है ना। हम ये शुरू में किसी बात को किसी के साथ बात कर सकते हैं, मेरे साथ तो बात करने वाला कोई है ही नहीं था। मुझे तो ऐसे लगता था कि हमारे जहाँ पंजाब में कोई ट्विन फ्लेम ही नहीं है। जब मैंने पॉडकास्ट दिया उसके बाद पता चला कि बहुत सोल इस जर्नी पे हैं। तो इसका कारण भी यही है कि हमारे जो कल के अवतार हैं, हम उनके योद्धे हैं, हमें चुना गया है, चूजन बन हैं हम स्टार सीड हैं। हमारा डिमेंशन, हमारी सोल है बहुत हाई डिमेंशन से आई है, इसीलिए इस 3D वर्ल्ड में लोग हमें समझते नहीं, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं, हमारी एनर्जी चुराते हैं। हमने इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि 3D लेवल के लोगों की सोच और हमारी सोच में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो इसीलिए हमने इन चीज़ों के बारे में बहुत ध्यान रखना है। ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं है, अगर हमने सही रास्ता पकड़ लिया तो कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि चलना तो है, हमारा खुद का रास्ता तय किया हुआ है। इसीलिए डीएफ को अपनी एनर्जी को बचा कर रखना है, अकेले डीएम से नहीं बचा कर रखना है। आपके पास आसपास बहुत एनर्जी सक्र होंगे, उनसे भी आपने एनर्जी को बचाना है। डीएम के साथ कम से कम बात करनी है, जब भी बात करनी है तो ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। हम जिस भी इंसान के साथ ज़्यादा इमोशनल होंगे, हमारी एनर्जी का फ्लो उधर होना शुरू हो जाएगा, उसकी हीलिंग शुरू हो जाएगी, आप खाली हो जाओगे। इसीलिए मैं जब भी किसी के साथ बात करती हूँ, थोड़ी सी मैं एनर्जी एक्सचेंज करती हूँ ताकि हमारी कॉर्ड कटिंग हो जाए। इसीलिए अरदास देती हूँ तो थोड़ी सी मैंने फ़ीस रखी हुई है, उसका कारण भी यही है। कई लोग इसको गलत समझते हैं, लेकिन हमें पता होता है एनर्जी लेवल पर हम क्या करते हैं। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है, उसी वक्त फिर उस इंसान के साथ कॉर्ड कटिंग हो जाती है। बस का काम किया, बात ख़त्म होगी, वो इंसान अपने रास्ते पर काम करना शुरू कर देता है। डीएफ ने इन चीज़ों पर बहुत ख्याल रखना है, डीएम के पीछे नहीं भागना, उसको एनर्जी नहीं देनी, ज़्यादा किसी के साथ इमोशनल नहीं होना, अपना ऑरा लॉक करना है। अगर ऑरा लॉक नहीं करना आता तो आप मुझसे सीख सकते हो। आप हनुमान जी की ऊर्जा ले सकते हो, गार्डियन एंजल माइकल की ऊर्जा ले सकते हो, तो गुरबानी में भी दिया गया है शब्द, वो भी आप बोल सकते हो। जिस जिस धर्म में हो, हर एक धर्म में ये चीज़ें हमें यूनिवर्स ने दी है, हम ही नहीं समझ पाते। तो इसीलिए इन टूल्स को तय करके आप अपने रीयूनियन तक जा सकते हो, डीएफ अपने डीएम को पा सकती है। तो मैंने आसान तरीके से ये बातें बताई है। अगर किसी को और गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे साथ बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, तो आप मुझसे अरदास भी ले सकते हो, टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो। तो मैं सेवा के लिए बैठी हूँ, गाइडेंस के लिए बैठी हूँ, ट्विन फ्लेम कोच। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।